सीखते चले जाए। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हम बरकत पाए। खुदा ये चाहता है कि हम खुशी पाए। खुदा ये चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारें। खुदा ये चाहता है कि हम मोहब्बत से, अकीदत से और आवाज की एकता से उसके पास आए। खुदा ये चाहता है कि हम सरफराज हो। और बाइबल कहती है कि खुदा सरफराज करता है, तो खुदा किन को सरफराज करता है? अगर खुदा सरफराज करता है तो सोचने वाली बात है वो किन को सरफराज करता है। और अगर खुदा वर्शिप करने वालों को सरफराज करता है तो मेरी कौम सरफराज क्यों नहीं है? मेरी कौम लानतों के अंदर क्यों है? मेरी लोग गुलामी के अंदर क्यों है? मेरी कौम, मेरे लोग, खुदा के लोग आपकी जायदाद दूसरे क्यों छीन रहे हैं? चर्चेस क्यों बंद हो रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है? और मसीही बेटियों को क्यों जलील किया जा रहा है? अगर मसीही लोग दुआ कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? हम सब कुछ करते हैं मगर पाक नहीं करते। हम सब कुछ करते हैं मगर एक नहीं होते, मिलते नहीं हैं। हम सब कुछ करते हैं, हम लिटरी करते हैं, हम प्रस्तश करते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम वो नहीं कर रहे जो खुदा की डिमांड है। खुदा की डिमांड के मुताबिक करेंगे तो खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है, फिर हमारे बच्चे सलील नहीं होंगे, फिर हम सलील नहीं होंगे, हमारे घरों पर कोई कब्जा नहीं करेगा, हमारी जायदाद पर कोई कब्जा नहीं करेगा, हमारी जॉब्स पर कोई कब्जा नहीं करेगा। हमें वो सब नहीं जो खुदा की डिमांड है। मुझे माफ करना अगर मैंने किसी के दिल को इस कलाम के वसीला से ठेस पहुंची है। मैं साथी तौर पर यह कलाम नहीं कर रहा और ना मैं इस कलाम की तैयारी करके आया। खुदा जो कुछ मेरे मुंह में रखता है मैं वो बोलता। किसी के लिए वो क्या रिजल्ट लेकर आता है ये खुदा जानता है। और ये किसके लिए कलाम है खुदा जानता है, क्योंकि ये खुदा ने कलाम हमारे लिए नाज़िल किया है और इसको हमने ही रिसीव करना है। और अगर हम रिसीव ना करेंगे तो फिर ये सब दुनिया की चीजें जो कुछ हो रहा है हमारे साथ ये तो फिर होना है। और अगर हम इन चीजों को अपना लेंगे, पाक कर लेंगे, मिल जाएंगे और हमारी प्रस्तश का म्यार खुदा के म्यार के मुताबिक हो जाएगा तो हमारे लिए भी वो होगा जो हम चाहेंगे खुदा वो करेगा। आमीन, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आए